नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? मेरा नाम है आशु और आज मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में द्वारका में हूँ और एक प्रभु जी हैं हमारे जिनसे मैं वार्तालाप करने के लिए आया हूँ इस्कॉन के बारे में। उनके बारे में जानने के लिए कि उनकी ज़िंदगी कैसी है और उनका इस्कॉन टेम्पल की तरफ आना किस प्रकार हुआ और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी क्या-क्या चीज़ें की जिसकी वज़ह से इनका झुकाव इस्कॉन टेम्पल की तरफ ज़्यादा हो गया। प्रभु जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। कृष्णा। मैं प्रशांत मुकुंद दास और मैं आप सबका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। सर, सबसे पहले मेरा सवाल है कि आपका नज़रिया, आपकी ज़िंदगी जब आप बड़े हो रहे थे, तो उस समय आपका जो झुकाव था इस तरफ कैसे हुआ? भक्ति की तरफ कैसे हुआ? यूँ कह सकते हैं कि ये संस्कार परिवार से प्राप्त हुए। बचपन से ही हमारी ग्रैंडमदर जो थी वो गीता, भागवत, रामायण हमें पढ़ाया करती थी। तो वो संस्कार तो थे लेकिन कभी भी पूरी तरह से जीवन का लक्ष्य ये होगा ये सोचा नहीं था। इसको श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तक जब मैंने सन 2002 में पढ़ना प्रारंभ किया तो इससे काफ़ी ऐसे चेंजेज़ आने शुरू हुए। जब आप संसार की ऐसी मुसीबत में फँसे होते हो, स्ट्रगल में होते हो, जब आपको लगता है कि यस यू आर जस्ट गोइंग टू लूज़ द गेम, तब आपको कोई सहारा चाहिए होता है। तब हमारे शास्त्र, गीता, भागवत ये सहारा बनकर निकल के आया और इस्कॉन की जो पुस्तकें हैं, जस्ट चेंज्ड माय लाइफ एंड सिंस 2006 आई एम रिगorously फॉलोइंग इस्कॉन मूवमेंट। इससे पहले आप इस्कॉन से पहले क्या करते थे? इस्कॉन से पहले मैंने बहुत सारे काम किए हैं, मैं मीडिया में काम किया है मैं अपनी ड्रामेटिक सोसाइटी में था, फिर हमने दूरदर्शन चैनल और अन्य नेशनल चैनल सब टीवी आदि पर काम किया और मैं पढ़ाई कर रहा था जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर एमबीए किया अपना सिम्बायोसिस पुणे से और फार्मा कंपनी में मैं रिसर्च फील्ड में था। मैंने लंदन कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट से अपना डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल सेलिंग्स किया। फिर कई वर्षों तक जॉब किया और एज़ अ हॉबी टीवी मीडिया का काम किया। लेकिन उसके दौरान टीवी मीडिया का पैसा भी था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी था, मल्टीनेशनल्स भी थे, पढ़ाई भी थी, फॉरेन टर्न रिटर्न्स भी थे, लेकिन हैप्पीनेस नहीं थी। वो हैप्पीनेस मिली भगवत गीता के अंदर, वो हैप्पीनेस मिली भक्तों के संग में आकर, वो हैप्पीनेस मिली इस्कॉन मूवमेंट में आकर के। और फिर जब ये हैप्पीनेस आई तो मैंने कहा इस हैप्पीनेस को कभी-कभी क्यों लेना, रोज़ क्यों नहीं लेना? तो परमानेंट हैप्पीनेस लेने के लिए आ गए फुल टाइम और 2010 में मैंने निर्णय लिया कि अब जीवन का आधार बिंदु है अपना जीवन बदलना और दूसरों को वो खुशी प्रदान करना जो मैंने पाई है। किसी भी भक्त को अगर इस्कॉन टेम्पल से अपना जुड़ाव करना हो या उससे जुड़ना हो या मंदिर में अपनी आकर के भक्ति करनी हो, तो उसका क्या माध्यम है? केवल मंदिर ही एक माध्यम है या कुछ और भी तरीके हैं जिससे वो अपने आप को इस्कॉन टेम्पल से जोड़ सकें? मंदिर के अलावा अभी तो सोशल मीडिया का बूम हो गया है कोरोना काल में। अभी इंटरनेशनली मुझे लगता है कि सिंस 2020 जब से ये कोविड आया, तो संसार में तो इसने काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत पॉज़िटिव रहा। मैं जब प्रीचिंग करता था, प्रचार करता था तो कभी-कभी हमारे इंटरनेशनल लेक्चर होते थे साल में 2 बार, 3 बार, 4 बार। अभी हर वीक में अलग-अलग कंट्रीज़ में लेक्चर हो रहे हैं। तो आज ज़ूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फ़ेसबुक, इंटरनेट के माध्यम से, हमारे इस्कॉन द्वारका की वेबसाइट के माध्यम से, आप देख सकते हैं कि बड़ा सरल है कि घर बैठे आप भगवान की कथा सुनो, बुक्स आपको कोरियर हो जाएँगी, पैसे आप पेटीएम से ट्रांसफ़र कर दो और घर बैठे शास्त्र पढ़ो, शास्त्र श्रवण करो, भगवान के नाम जप करो और आप इस्कॉन से जुड़ गए। गाइडेंस के लिए एवरी सैटरडे संडे हमारी क्लासेस होती हैं, उन ज़ूम क्लासेस पर आकर जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। कोरोना काल में जिस तरह से आपने परिवर्तन देखा, एक पूरी दुनिया में उसका एक तरीके से हाहाकार रहा, कितना प्रभावित किया है उसने सारी दुनिया को, लोगों को और व्यक्तिगत रूप से आपको? मुझे तो मतलब देखकर तो अजीब लगता था कि मृत्यु हर व्यक्ति के नज़दीक खड़ी है, बिल्कुल पास में। लेकिन कोई व्यक्ति जिस प्रकार से जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे, तो यक्ष ने प्रश्न किया था युधिष्ठिर से, "इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है?" युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, "निधनम पश्यन् अपि न पश्यति।" दूसरों को मरता हुआ देखकर हमें नहीं लगता कि कभी हम भी मरने वाले हैं। आर वी रेडी फॉर द फाइनल एग्ज़ामिनेशन? हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य कहते थे कि दिस होल लाइफ इज़ अ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्ज़ामिनेशन व्हिच इज़ डेथ। तो कितने लोग तैयार हैं कि कल मृत्यु आपको घेर लेगी, हम तो लगे हैं अभी वही खाने, कमाने, मौज करने में। तो जब ये देखते हैं, तो बड़ा ही अंदर से मन ऐसा होता है कि देखो संसार में कोई ज्ञान नहीं है और ऐसे समय का लाभ उठाते हुए साधु जो होते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट जो होते हैं, वो प्रचार करते हैं और हमने वही किया और लोगों के अंदर उस दुःख के समय में
उनके दुःख को सहारा बनकर खड़े हुए। हमने इस्कॉन द्वारका की तरफ से काउंसलिंग करी, पर्सनल लेवल पर लोगों को सुसाइड केसेस से बचाया। जब वो डिप्रेशन में थे, जॉब्स नहीं थी, बीमारियाँ थीं, मेंटल काउंसलिंग करके हमने बहुत सारे लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सहानुभूति दी, भक्ति दी और आज लोग बड़े खुश हैं। भगवान का नाम जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, उनको जीवन जीने का लक्ष्य मिल गया है, हैप्पीनेस मिल गई है उनको। किसी की ज़िंदगी में जो लोग काम करते हैं, रोज़गार करते हैं, गीता जो हमारा ग्रंथ है, वो किस तरह से उसको प्रभावित कर सकता है? क्या आपको लगता है कि अगर गीता जो ग्रंथ है हमारा, उससे पढ़ कर के हमें मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है, गीता में नहीं है, गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है, दिस इज़ कॉल्ड एज़ मैनुअल ऑफ लाइफ़। जीवन का एक मैनुअल है, जैसे जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, उसके साथ एक मैनुअल मिलता है। वो मैनुअल के अंदर लिखा होता है हाउ टू यूज़ दिस प्रोडक्ट। इस गाड़ी को कैसे चलाना है, इस मोबाइल को कैसे चलाना है, इस लैपटॉप को कैसे चलाना है एंड इफ यू डोंट नो, अगर आपको मालूम नहीं है, आप मैनुअल बिना पढ़े करेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो इस कारण से जो मैनुअल लाइफ़ का है, जीवन जीने का, वो है भगवद गीता। तो भगवद गीता हमको सिखाता है कि हाँ, इस व्यक्ति को भगवद गीता पढ़ने से इसके अंदर परिवर्तन आएगा और मैंने देखा है कि भगवद गीता को आप एज़ अ मैनेजमेंट बुक, आप बड़े-बड़े लोगों को देखिए, न्यूटन भगवद गीता पढ़ते थे, महात्मा गांधी भगवद गीता पढ़ते थे। हम देखते हैं कि जो श्रीधरन थे जिन्होंने मेट्रो बनाया वो भगवद गीता पढ़ते थे। हमारे आज वर्ल्ड के मिस्टर फोर्ड जो कि फोर्ड मोटर्स के मालिक हैं, एल्फ्रेड फोर्ड, वो भगवद गीता पढ़ते हैं। बड़े-बड़े स्पिरिचुअलिस्ट ने, रिसर्च साइंटिस्ट ने पाया कि भगवद गीता इज़ नॉट ओनली अ बुक कॉल्ड एज़ एन स्पिरिचुअल बुक, इट इज़ आल्सो अ मैनेजमेंट बुक। सेल्फ मैनेजमेंट सिखाती है, काम को कैसे वश में करना है, क्रोध को कैसे वश में करना है। विषम परिस्थितियों में हाउ टू डिस्क्रिमिनेट, मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, मुझे किस रास्ते पर जाना है। इतनी पावरफुल पुस्तक है, इससे ऊपर कोई सार नहीं है संसार में जो आपको गाइड कर सके। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस, जिसे कहते हैं, गाइडेंस का मतलब है गॉड, यू एंड आई डांस टुगेदर, गाइडेंस। तो वही है, गीता आपको वो गाइडेंस देती है कि आप खुशी में नाचते हो, ओह! मुझे रास्ता मिल गया, लक्ष्य मिल गया। आप इतने शांत कैसे रहते हो? आपके चेहरे पे जो नूर है, जो शांति है, उसका उसका कारण, उसका राज़ क्या है? राज़ ही तो कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं, लेकिन बात ये है कि मन विचलित नहीं रहता, क्योंकि क्यों मालूम क्यों है। क्यों ऐसा क्यों है कि मन विचलित नहीं रहता? आप देखते हैं अपने आस-पास इतने लोग देखते होंगे, वो परेशान रहते हैं। परिवार में फँसे हुए हैं, नौकरी में फँसे हुए हैं, बहुत सारे झंझटों में फँसे हुए हैं। शांत रहने का क्या मंत्र है? शांत कैसे रह सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ है, जब-जब, जो-जो होना है, तब-तब, सो-सो होता है। एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड। जब हमारा जन्म हुआ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही सारी प्रॉब्लम्स लाइफ़ की लिख दी गई, डेस्टाइन्ड हो गया कि ये होने वाला है। व्हेन यू नो कि अब मेरे साथ ये होने वाला है और जो होगा, मेरे पास 2 ऑप्शन है। कैन आई मेक ब्रिंग अ चेंज, क्या मैं इसमें बदलाव ला सकता हूँ? हाँ, तो बदलाव ले आओ। नहीं, तो नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, तो आप उसको एक्सेप्ट करो, तो एक्सेप्टेंस के अलावा कोई नहीं। तो जितना आप एक्सेप्ट करने लगोगे, उतने आप शांत रहोगे, क्योंकि आपको मालूम है जो हो रहा है ऊपर वाला कर रहा है, ऊपर वाला जो करेगा, कभी गलत नहीं करेगा। भगवान जब भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। आपको नहीं लगता कि स्वीकार करना एक शब्दों में कहना आसान रहता है, लेकिन उसी चीज़ को प्रैक्टिकल करना कठिन होता है? ये बात सच है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसीलिए ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, भगवान के नाम का जो जप है, मॉर्निंग साधना है, सुबह उठकर चैंटिंग करना, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, इतना पीसफुल है। वर्ल्ड में इसके ऊपर रिसर्च करी गई है, आप जाकर के गूगल में सर्च कर सकते हैं। कई सारे ऐसे रिसर्च साइंटिस्ट ने रिसर्च करी, कई मंत्रास में हमारे ब्रेन का जो सेरिबेलम फ्लूइड होता है, सभी मंत्रों में ऊपर-नीचे तरंगे आती हैं, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र, इसको जो व्यक्ति जपता है, उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है और ऐसे मैं नहीं हूँ, हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन बदला है, सब मन से शांत रहते हैं बिकॉज़ उनका भगवान पर फेथ बढ़ गया है और हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में इस ट्रांसेंडेंटल मंत्र व्हिच इज़ हेल्पिंग एवरीवन, ईच एंड एवरी, हर व्यक्ति की मदद करता है। क्या हरे कृष्ण मंत्र को जपने की कोई समय अवधि है, या किसी भी समय जप सकते हो, या कितनी बार जप सकते हो, या काउंटिंग में कितनी बार कर सकते हैं? उसका कुछ बताइए। हरे कृष्ण महामंत्र देखिए, कहते हैं, भगवद गीता कहती है, सतत कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभिक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। सतत कीर्तन 24 आवर्स करो। अब 24 आवर्स तो कर नहीं सकते। तो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने कहा कि हर साँस पर आपका भजन होना चाहिए। तो कहते हैं एक व्यक्ति दिन में 1 मिनट के अंदर 19 साँसें लेता है। 1 मिनट में 19 साँस लेता है, तो उसको 1 घंटे से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यानी कि 1 मिनट इंटू 60 मिनट्स बिकम्स 1 आवर इंटू 24, तो आप निकालेंगे तो निकल कर आता है 27,000 साँसें निकल कर आती हैं। और अगर आप दिन में 16 माला का जप करते हो, 16 माला यानी कि एक माला में 108 मनके हैं।
108 मन के इंटू 16 माला इंटू एक मंत्र में 16 नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये 16 नाम हो गए। 16 नाम इंटू 108 मनके की माला इंटू 16 माला बिकम्स 27,000 नाम। तो 27,000 सांस दिन में, 27,000 नाम, यानी हर सांस पे सुमिरन हो तेरा। क्या किसी इंसान को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र इतना प्रभावित कर सकता है कि वो रात को सोते-सोते भी इसका जाप करे? सोते-सोते तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, सोते-सोते व्यक्ति के मन में चलता रहता है, क्योंकि मन तो हमारा जागृत अवस्था में ही रहता है। इसीलिए जब हम सोते हैं और हमें कोई बहुत ज़ोर की ध्वनि हो, हम उठकर बैठ जाते हैं, "कौन है?" तो वो इसका मतलब हमारे कान तो जगे रहते हैं। तो हमारा मंत्र जो मन में हरे कृष्णा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगर हम रात को सोने से पहले थोड़ा कीर्तन सुन लें और सुबह उठ कर के हम स्नान करके भगवान का नाम जप कर लें। इसका कोई नियम तो है नहीं कि सुबह करना, शाम को करना है। चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने कहा, "नियमते स्मरणेन कालम", इसका कोई नियम नहीं, कोई काल नहीं। सुबह जपो, शाम जपो, मेट्रो में जपो, कार में जपो, जहाँ जपो जपते रहो। ग्रह थाके, वना थाके, सदा हरि बोले डाके। जहाँ रहो, हरि नाम जपते रहो। एक सामाजिक सवाल है जो मुझे भी बहुत परेशान करता है, प्रभावित करता है। हमारे देश में गाय हम पूजनीय है, लेकिन गाय की जो स्थिति है वो सही अवस्था में नहीं है। मैं गाँव में जाता हूँ, देहात में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो इस उस स्थिति को हम कैसे सुधार सकते हैं? कैसे कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो ठीक रहें, उन्हें ठीक से रख सकें? गौशाला बना रखी है, मैं गौशाला में भी गया था, लेकिन वहाँ भी उनका ठीक से रख-रखाव नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये बात तो सच है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण, इस ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण हैं। पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है और वो भगवान गायों की पूजा करते हैं, इसलिए उनका नाम गोपाल है। लेकिन उस गोपाल की गाय की रक्षा न करना, ये दुर्भाग्य की स्थिति है। परंतु फिर भी अभी ऐसे कई सारे साधु समाज हैं, चाहे हम इस्कॉन की बात करें या अन्य वैष्णव समाज की, जो सही रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनको अभी हम कह सकते हैं कई सारे पदक, भारतीय पदकों से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है। कहीं लाख गाय हैं, कहीं 50,000 गाय हैं, है ना? तो इस प्रकार से हम देखते हैं बरसाना में गौशाला है, जड़खोर बरसाना में बहुत सारी माताजी गौशाला, इस्कॉन की भक्ति वेदांत गौशाला, हरे कृष्ण गौशाला, अन्य जगहों पर साधु इस पर कार्य कर रहे हैं। और लेकिन हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है, भारतीय होने के नाते, कि वो गायों का सम्मान करे, क्योंकि शास्त्र कहते हैं 7 माँ होती हैं एक व्यक्ति की, पृथ्वी माँ, दाई माँ, उसकी अपनी खुद की माँ, भारत माँ। तो इस प्रकार से इन 7 माँयों माँ में एक माँ है जो गौ माँ है। हमारे खाने का जो भोजन हम खाते हैं, कृष्ण को भोग लगाने के बाद उसका प्रथम भोजन गौ माता को जाना चाहिए। गौ माता भूखी है, पॉलीथीन खा रही है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति भारत की और क्या हो सकती है। स्लॉटर हाउसेज़ खोले जा रहे हैं, मीट बनाकर बेचा जा रहा है। एक्सपोर्टर लिखते हैं कि बफेलो मीट है, लेकिन उसके अंदर गऊ मीट होता है, चीटिंग करी जा रही है। और समाज में जो इतना ये बीमारियाँ आ रही हैं, इतना डिप्रेशन स्टेट है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसका मेन कारण है कि गऊ जो है उसका नाश हो रहा है। माँ को काटा जाएगा, वो समाज कैसे सुखी रह सकता है? कभी नहीं। तो हम इसको कैसे सुधारें? इसको ज्ञान के माध्यम से। आज इस्कॉन संस्था पूरे विश्व में शास्त्र का ज्ञान दे रही है, गाय का ज्ञान दे रही है, कृष्ण का ज्ञान दे रही है। उस ज्ञान से लोगों में चेतना जागृत हो रही है और लोग पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बेसिक लेवल पर अगर देखा जाए तो मैं इस्कॉन टेम्पल हुआ या ऐसे हमारे जो इंटरकॉन्शियस चीज़ें हुई जो हमें प्रभावित करती हैं। आप दूर के इलाके में कहीं भी जाओ गाँव या देहात में तो वहाँ इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है। जब मैं किसी से बात करता हूँ इस्कॉन के बारे में तो वो मेरे ऊपर हँसते हैं। उस सिचुएशन में क्या करूँ मैं? ये बात तो सच है कि अभी इस्कॉन वर्ल्ड फ़ेमस है और इस्कॉन जो है शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में प्रेवलेंट है, लेकिन गाँव में उतना प्रेवलेंट नहीं है। लेकिन बिहार के गाँव हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ गाँवों में प्रेवलेंट है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल गाँव में नहीं, गाँव में है लेकिन गाँव में कम है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा चाहिए कि गाँव के जो लोग जो आपका इंटरव्यू सुने या इस चैनल को देखें, वो अधिक से अधिक लोग आपसे जुड़ें, हमसे जुड़ें और हमें बुलाएँ। हम वहाँ जाएँगे, गाँव में प्रचार करेंगे। अब हम कई जगहों पे जाते हैं उत्तर प्रदेश के इंटीरियर्स में। एक दिन जाते हैं, सारे गाँव को बुलाते हैं, खेतों में बैठते हैं, वहाँ का प्रसाद बनाते हैं, कीर्तन करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे, "पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मेरो नाम।" भगवान ने ये नहीं कहा केवल मेट्रोपॉलिटन प्रचार होइबे मेरो नाम। उन्होंने कहा सर्वत्र प्रचार होइबे मेरो नाम। जिसको आज देश के हर गाँव-गाँव में, शहर-शहर में करना है, तो ये बहुत बड़ा एक प्लान है। लेकिन अभी हम 700 कंट्रीज़ में इसको कर पाए हैं, जिसमें कंट्री भी हैं, विलेज भी हैं और हम चाहते हैं कि वर्ल्ड के हर कोने-कोने तक ये ज्ञान पहुँचे। उसके लिए सारे भक्तों को जुड़ना पड़ेगा, समाज को जुड़ना पड़ेगा और जुड़ रहा है, ऐसा नहीं है। आज 700 कंट्री में है, कल 7,000 जगह पर पहुँचेगा।
हमारे हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं? अलग-अलग रूप हैं उनके। क्या आप वास्तविकता में अगर देखें तो भगवान एक ही है या उनके रूप अलग-अलग हैं? देखिए, भगवान तो एक ही होता है। भगवान शब्द का अर्थ है जिसके पास 6 भग हैं, षड् भग इति गणः। शास्त्र कहते हैं, पराशर ऋषि ने इस बात को, जो वेद व्यास के पिता हैं, उन्होंने शास्त्र में कहा, जिसके पास 6 भग हैं, वही भगवान है। जैसे धन जिसके पास है, वो धनवान है, जिसके पास 6 भग हैं, वो भगवान है। भगवान कौन है? जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास वैराग्य है, जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सौंदर्य है, जिसके पास यश है, जिसके पास सर्वत्र समाज का धन है। तो हम देखते हैं भगवान कृष्ण जो हैं, वो बलशाली हैं, उन्होंने गिरिराज गोवर्धन धारण किया। हम देखते हैं भगवान सबसे सुंदर हैं, आज तक भी उनका घर में किसी का जन्म होता है तो बच्चे का नाम कान्हा रख लो, बच्चे का नाम कान्हा रख लो, ये कृष्ण नाम रखेंगे बच्चे का, कोई नाम नहीं रखता कि शनिचर बाबा रखेंगे, कोई और नाम रखेंगे। तो हम देखते हैं कि कृष्ण का नाम आज तक भी यश है, भगवान की सुंदरता है, लोग उनसे आकर्षित होते हैं। भगवान का वैराग्य है, जो कि इतनी सारी गोपियाँ जो उनको प्रेम करती थी, उनको त्याग कर द्वारका चले गए। भगवान से बड़ा धनी कोई नहीं। लक्ष्मी, हज़ारों-हज़ारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, हज़ारों-हज़ारों लक्ष्मियाँ उस लक्ष्मीपति की सेवा करती हैं, उनको क्या लक्ष्मी की ज़रूरत है? तो ये भगवान कृष्ण सर्वत्र हैं, सब कुछ इनके अंदर समाया हुआ है। तो हम बात करें कि अन्य धर्म जैसे अल्लाह, तो अल्लाह भी कृष्ण है। क्योंकि अल्लाह का मतलब है सर्व दयालु, तो कृष्ण बड़े दयालु भी। नमो महावदन्नाय, महावदन्नाय भगवान है। हम देखें कि अगर जीसस की बात करें तो जीसस कहते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड। तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए, प्रभुपाद ने कहा कि ओके यू आर द सन ऑफ गॉड, जीसस इज सन ऑफ गॉड, बट हु इज गॉड? द गॉड इज कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि मैं तुम्हें बताऊंगा गॉड कौन है। तो गॉड इज ऑल्सो कृष्णा, अल्लाह इज ऑल्सो कृष्णा, यहोवा इज ऑल्सो कृष्णा, कृष्णा इज ऑल्सो कृष्णा, रामा इज ऑल्सो कृष्णा। कृष्ण तो एक ही है, लेकिन उनको लोगों ने अलग-अलग नामों से पुकारना शुरू किया। अगर मैं एक ही नाम की बात करूँ तो क्या बाकी धर्मों में मतभेद नहीं होंगे इस बात को लेकर के? मतभेद उन्हीं के होंगे जिनको ज्ञान पूर्ण नहीं है। जिनका ज्ञान पूर्ण है उसमें मतभेद नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का ज्ञान अलग-अलग लेवल का ज्ञान होता है। आज दूसरी क्लास के बच्चे से पूछो बेटा बताओ 2 में से 5 गए कितने बचे? नहीं बता पाएगा। लेकिन 10वीं क्लास के बच्चे से पूछेंगे वो बोलेगा -3, क्योंकि उसकी नॉलेज कम थी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 2 में से 5 नहीं बता सकता तो क्या 5 में से 2 गए ये भी नहीं बता सकता? हाँ, ये बता देगा। 5 में से 2 गए 3 बचता है। तो उसकी नॉलेज खराब नहीं है, लिमिटेड है। लेकिन जो 10th में पढ़ता है उसकी नॉलेज इंक्रीज़ नॉलेज है। इसी तरह सनातन धर्म की नॉलेज जो है, ये सबसे बड़ी नॉलेज है। कृष्ण खुद कहते हैं, इस ज्ञान को देने के बाद अर्जुन अब ऐसा कोई ज्ञान नहीं बचा जो तुम्हें देना शेष है। लेकिन वहीं पैगंबर मोहम्मद कहते हैं, मैंने तुम्हें 2 ज्ञान देने थे, एक दे दिया, दूसरा दूँगा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा क्योंकि अभी तुम सहन करने के तैयार नहीं हो। ये मोहम्मद पैगंबर ने वो खुद अपने ग्रंथों में कहा। ईसाई धर्म में हम देखते हैं कि क्रिश्चियन जीसस कहते हैं, देयर इज़ लॉट टू टेल यू, बट आई हैव टेल यू द हाफ नॉलेज। इफ आई हैव टेल यू द कंप्लीट नॉलेज, योर हार्ट विल बी ब्रोकन। आपका दिल टूट जाएगा। तो हर जगह देख रहे हैं कि अधूरा ज्ञान दिया गया, पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान गलत नहीं है, कम है। जैसे पॉकेट डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। पॉकेट डिक्शनरी में कम ज्ञान है, गलत नहीं है लेकिन कम है। ऐसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पूर्ण ज्ञान, ऐसे ही भगवत गीता पूर्ण ज्ञान है। तो इस ज्ञान के भंडार को बढ़ा कैसे सकते हैं? कोई जैसे आपने कहा सोशल मीडिया आज के ज़माने में है, लोग एक-दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन लोग धर्म के बारे में या ऐसी कोई आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं, तो बढ़ेगा कैसे? देखिए, बढ़ ही रहा है। जब शिल प्रभुपाद जी थे, तब प्रभुपाद अकेले थे, जब अमेरिका गए, न्यूयॉर्क में। ये तो हमारे इस आवरण में है ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं एक गाँव से आता हूँ, मैं गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं अपने लोगों के आपने मुझे उसका भी उत्तर दिया कि हम जाएँगे, ऐसे करेंगे, लेकिन फिर भी मुझे कहीं न कहीं संशय रहता है इस बात का कि उन पर प्रभाव नहीं पड़ता है इस चीज़ों का। उसका कारण क्या हो सकता है? क्या उनका जैसे आपने कहा कि ज्ञान अधूरा है, ज्ञान कम है, विकसित नहीं हो पाया, तो उस चीज़ को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? अब इंक्रीज़ करने के लिए तो एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता है, लेकिन कहते हैं चैरिटी बिगिन्स एट होम, उसे आपको करना चाहिए। हम आपको सिखाएँगे, आप आगे सिखाइए। मैं तो शिष्य हूँ ही आपका और मुझे बहुत खुशी होती है आपसे हमेशा बात करके। अच्छा, मैं अपने दोस्तों से कभी-कभी इस बारे में डिस्कस करता हूँ कि चलो इस्कॉन टेम्पल चलते हैं। तो वो मुझे ये कहते हैं कि नहीं, इस्कॉन टेम्पल उनका एक एक अलग ही फ़ेज़ हो जाता है इस्कॉन टेम्पल का नाम सुन के कि ये जो इस्कॉन टेम्पल में हम पैसा देते हैं या कुछ भी ऐसा देते हैं, दान देते हैं, वो सब भारत से बाहर जाता है। इस तरह की समाज में जो भ्रांतियाँ हैं ऐसी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है, ये तो बिल्कुल ही सरासर जो है ना मूर्खतापूर्ण बात है जो समाज में फैली हुई है। और बड़ा सिंपल है, समाज में जब शराब बिकती है तो लोग लाइन लाइन लगा के खरीदते हैं, लेकिन दूध वाले को घर-घर जाके बाँटना पड़ता है। अच्छी चीज़ के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ती है, बुरी चीज़ अपने आप लोग ग्रैस्प कर लेते हैं। ये समाज का नेगेटिविटी क्रिएट करने का सिस्टम है। हम देखें तो इस्कॉन का पैसा बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब तो अगर इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है तो इस्कॉन के मंदिर बाहर ज़्यादा होने चाहिए थे, भारत में कम होने चाहिए थे। लेकिन हम देखते हैं आज इस्कॉन की अगर आप डिक्शनरी उठाकर देखेंगे, लाइब्रेरी ऑफ टेम्पल्स, उसमें आप पाएँगे
भारत में ज़्यादा मंदिर हैं इस्कॉन के, बाहर नहीं है और जो बाहर हैं, वो उस ज़माने के हैं जिस ज़माने में लोगों को ये भी नहीं पता था कि इस्कॉन क्या होता है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए 1965 से लेकर 72 तक, 72 में वो भारत आए और 75 में वृंदावन में मंदिर बना। तो जो मंदिर 10 सालों में बने 108 मंदिर, विदेशों में वही मंदिर हैं। बाहर और ज़्यादा अनेक मंदिर नहीं बने उसके बाद, कम संख्या में बने। लेकिन भारत में जो उसका वापिस आए और प्रभुपाद जी के विदेशी शिष्यों को संस्कृत बोलते देखा, वो जो उत्साह लोगों में आया, उस उत्साह ने ऐसी आग पकड़ी कि आज भारत में तो भक्ति का ज्ञान परिपूर्णता से फैल रहा है। तो भारत का पैसा विदेश जा रहा होता तो विदेशों में ज़्यादा होता। दूसरा, क्या भारत की सरकार सोई हुई है? उसी नेता, उसी 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 प्रधानमंत्री को, उसी सोसाइटी को, उसी पॉलिटिकल लीडर को आप प्रमोट करते हो हिंदू नेता कह कर के कि ये सबसे अच्छे हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं आया और उन्हीं के नीचे इस्कॉन जो है वो गलत काम कर रहा है, उसको कोई कुछ कह भी नहीं रहा। तो ये तो बिल्कुल विपरीत अर्थक बात हो गई। इसका मतलब कि या तो नेता गलत है या तो इस्कॉन गलत है और अगर नेता सही है, तो इस्कॉन भी सही है। दोनों चीज़ें मिलती हैं। वो भी गीता की बात करते हैं, ये भी गीता की बात करते हैं। ये भी इनके साथ मिलकर गीता की ओपनिंग करते हैं। वर्ल्ड की बिगेस्ट गीता को आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया। तो आपके प्रधानमंत्री जो हैं, जिनको आप कहते हो हिंदू व्यक्ति हैं, हिंदू भक्त हैं, वो ऐसा व्यक्ति गलत वे सोसाइटी जो कि पैसा बाहर भेज रही है, उनको कुछ नहीं कह रहा। तो फिर आप काला बाज़ारी पे नोटबंदी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ हम देख सकते हैं दूसरे एंगल से कि अगर इस्कॉन के अंदर एक नियम है जिसे कहते हैं जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमीशन। एक मंदिर का पैसा दूसरे मंदिर नहीं जा सकता। आप बात कर रहे हैं विदेश जाने की, अगर मैं यहाँ से बोलूँ द्वारका से चलो भई हम नोएडा मंदिर को कुछ पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, हमारी ऑडिटिंग होती है। आप अगर ऑडिटिंग चेक करो, एक मंदिर का पैसा दूसरे मंदिर नहीं जा सकता तो बात करते हैं विदेश जाने की। तो विदेश कैसे चला जाएगा? और अगर जाएगा तो फिर तो अच्छी बात है कि हमारी करेंसी जो है वो बाहर इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि दुनिया डॉलर इंडिया में लाना चाहती है। ये कौन-सा मूर्ख कहता है कि रूपी बाहर जाकर के भई रूपी बाहर जाएगा तो कम का पैसे में काम करेगा ना। हमें तो बाहर का पैसा यहाँ आएगा तब ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो स्टुपिडिटी का क्वेश्चन है कि इस्कॉन का पैसा बाहर जा रहा है। बस एक व्यक्ति था, उसका दिमाग घूमा, उसने इस बात का वीडियो बना दिया, लोगों में प्रमोट हो गया, लोगों ने गलत चीज़ को पकड़ लिया, प्रमोट कर दिया, करना कुछ नहीं है। कहते हैं ना खाया-पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा चारा आना, भक्ति हमें करनी नहीं, तुमको करने नहीं देंगे। ठीक है। क्या होती हैं और हमारे आस-पास जो प्रभाव पड़ता है क्योंकि मेरे ज़हन में भी सवाल इसलिए आया क्योंकि मुझे कहीं से सुना, मैंने कहीं से जाना। तो आपने मुझे बताया कि इस तरीके से हम लोगों को अगर आधा-अधूरा ज्ञान होगा तो हमेशा वो नुकसान देगा। मेरा कोई दोस्त है, एक बेसिक लैंग्वेज में उसको मैं कैसे समझाऊँ? उसको बोलो कि जीवन जीने के लिए स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़रूरी है। जैसे एक टायर के अंदर अगर उस टायर को 4 भाग में बाँटा जाए, एक होता है आईक्यू, एक होता है ईक्यू, एक होता है एसक्यू, है ना? तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन हर व्यक्ति इंटेलिजेंट है। हर व्यक्ति के पास इमोशनल क्वोशिएंट है, हर व्यक्ति के पास में सोशल क्वोशिएंट है, हर व्यक्ति के पास में स्पिरिचुअल क्वोशिएंट भी होना चाहिए। तो एक टायर व्हील ऑफ लाइफ के 4 भाग हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक क्वाड्रेंट में आईक्यू आता है यानी कि मैं कितना समझदार हूँ अपने प्रोफ़ेशन को लेके, अपनी जॉब को लेकर के, अपने करियर को लेकर के। हर व्यक्ति उस पर काम करता है, वेरी नाइस। दूसरा आता है इमोशनल क्वोशिएंट, आपको काम करना चाहिए कि मेरी लोगों से डीलिंग कैसी है, मैं लोगों से व्यवहार कैसा करता हूँ, व्यवहार कुशलता कैसी है, क्या मैं अपने व्यवहार में कुशाग्र हूँ, तीव्र हूँ? तो वो व्यक्ति उस पर काम करता है। थर्ड आता है सोशल क्वोशिएंट, मैं सोसाइटी में कैसे डील करता हूँ लोगों के साथ में? क्या मैं सोसाइटी समाज के लिए कुछ काम करता हूँ? तो लोग समाज के लिए भी कुछ काम करते हैं एंड दे आर डेवलपिंग देयर एसक्यू। बट व्हाट अबाउट स्पिरिचुअल क्वोशिएंट? स्पिरिचुअल क्वोशिएंट मिसिंग होगा तो टायर में 4 भाग में बाँटा तो 25% आ गया। आउट ऑफ दैट 100% अगर 25% टायर से हवा निकाल दो, तो 75% टायर में हवा रखो कार के या बाइक में, तो कैसे चलेगी? तो आज इसीलिए लोग त्रस्त हैं, चारों कोने पस्त हैं, क्योंकि 25-25% टायर से हवा निकल गई। आप इतने सारे प्रोग्राम करते हैं, अपने आस-पास दिल्ली से बाहर भी जाते हैं, कितना बदलाव देखते हैं अपने चारों तरफ आप लोग लोग आपकी तरफ जुड़ रहे हैं या स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो रहे हैं या वैसा ही है जैसा पहले चल रहा था? नहीं, मैं तो ये देखता हूँ कि शिल प्रभुपाद जी का मूवमेंट कि हर प्रचारक बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं और मैं अपने इंडिविजुअल लेवल पर देखूँ, तो सन 2002 में मुझे कुछ प्रश्न का उत्तर पूछना होता था, तो मुझे बहुत समय तक वेट करना पड़ता था। लेकिन आज इतने प्रचारक हैं, आज इतना सोशल मीडिया है कि आप कोई भी टाइप करो, आपको हर प्रश्न का उत्तर सोशल मीडिया पर हमारे इस्कॉन के भक्तों के द्वारा दिया जाएगा। और मैंने खुद ने अपने आप में देखा है कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ल्ड की 30 से अधिक देशों में लोग मुझे जानते हैं, जहाँ पर शायद कभी ना जानते होते अगर इंटरनेट ना होता। तो मैं तो डेवलपमेंट ही देख रहा हूँ कि पहले 50 लोग जानते थे, आज 5,000 से अधिक लोग जानते हैं। पहले 1000 लोग वीडियो देखते थे, आज मिलियंस लोग वीडियो देखते हैं। तो इसका मतलब बदलाव तो आ रहा है, जो देख रहे हैं, उनमें परिवर्तन भी आ रहा है, वो कमेंट्स भी लिख रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं, वो सोलह माला भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, मिले भी नहीं हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं।
हमारी जो हॉली बुक भगवत गीता के अलावा ऐसी कौन-कौन सी बुक्स हैं जो एक सिंपल भाषा में हैं और जिसको लोग पढ़ कर के अपना जीवन सुधार सकते हैं? शिला प्रभुपाद जी के ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं, भगवद गीता के अंदर से ही लिखे गए हैं, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है, ध्रुव महाराज की प्रार्थना है, हमारे प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है और उनको बड़ी सरल हिंदी भाषा में कृष्ण पुस्तक है, भगवद गीता भी हिंदी में है। वर्ल्ड की 86 लैंग्वेजेज़ में हमारी भगवद गीता की और प्रभुपाद जी के अन्य ग्रंथ हैं। छोटी-छोटी किताबें ₹20 ₹10 में, हर व्यक्ति को उसको कोई कम से कम एक किताब को अवश्य पढ़ना चाहिए और आप देखेंगे, आपको जीवन जीने की दिशा मिल गई है, डायरेक्शन ऑफ लाइफ। क्या इस्कॉन टेम्पल में कोई शख्स आता है, कोई इंसान आता है, उनसे जॉइन करने के लिए उसको अपने परिवार या छोड़ना पड़ता है? ऐसी भ्रांतियाँ भी हैं समाज में कि इस्कॉन अगर जॉइन करोगे तो आपको परिवार छोड़ना पड़ेगा। ये भ्रांति नहीं है, ये सच है कि उसको छोड़ना पड़ता है, लेकिन घर नहीं छोड़ना पड़ता। उसको छोड़ना पड़ता है अपना काम, अपना क्रोध, अपना अहंकार और कहाँ-कहाँ छोड़ना पड़ता है, वो छूट ही जाता है। जिस व्यक्ति ने लस्ट घेर रखी है, जिस व्यक्ति को एंगर ने घेर रखा है, जिस व्यक्ति को लालच, ग्रीड ने घेर रखा है, डिप्रेशन से वो परेशान है, ये सब चीज़ें उसकी अपने आप स्वतः छूट जाती हैं। तो हम ये नहीं कहते कि छोड़ना पड़ता है, वो छूट जाता है। और जो बात करते हैं कि आश्रम जॉइन करना पड़ता है, तो मंदिर में जगह नहीं है रहने के लिए। मंदिर में जो है छोटे-छोटे मंदिर हैं, उस मंदिर में पूरी पब्लिक नहीं रह सकती है। 99% लोग जो इस्कॉन से जुड़े हैं, सब गृहस्थ हैं, घरों में रहते हैं और अपने घर में ही सादा जीवन, ऊँचा विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इस स्टेटमेंट से अपने जीवन को जी रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी जितने भी शख्स हम जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हों, हम अपने लेवल पर किस तरीके से शांति का, सुरक्षा का और जीवन में जो भी काम है, उस जो भी क्रोध है, उसको कम करने के लिए लोगों को किस तरह से बता सकते हैं कि ये तरीका है और इस तरीके से आप इन चीज़ों को अपने कम कर सकते हो? क्योंकि मेरे आस-पास का वातावरण है, कुछ लोग ऐसे हैं जो हाइपर हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्रोधित हो जाते हैं। आपको जब भी मैं देखता हूँ तो बहुत शांत रहते हो आप। आपसे इसके लिए पर्सनली मिलना पड़ेगा या अपने व्यक्तिगत रूप से ही वो शांत हो सकते हैं बैठ कर के? देखो, भगवद गीता में इसका सॉल्यूशन बताया गया है। भगवद गीता के 2nd चैप्टर में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधात् उपजायते। ध्यायतो विश्वान पुंसा मैंने किसी सब्जेक्ट मैटर का चिंतन किया मान लो एग्जांपल कि आज मैं अपनी प्रेमिका को रोज का फ्लावर दूंगा एक विषय चिंतन के आज के यंगस्टर समाज ऐसा विचार करता है उसने विचार कर लिया, ध्याय तो विषान पुंसा संगस तेषु उपजायते। अब उसका संग उसके दिमाग में वो विचार परिपोषित हो गया, स्ट्रॉन्ग बन गया। अब वो अपना काम निपटाने लगा, जहाँ पे ये जल्दी करो मुझे जाना है, जल्दी करो मुझे जाना है, उसके दिमाग में वो अटैचमेंट हो गया। ध्याय तो विषान पुंसा संगस तेषु उपजायते, संगास संजायते कामा। अब काम हो गया कि जब मैं उसके हाथ में दूँगा, वो क्या बोलेगी, थैंक यू बोलेगी या वो क्या बोलेंगी और उसके मन में वो विचार चल रहा है, वो अब काम इच्छा में बदल गया और क्या होगा कामात क्रोधात उपजायते। अब वहाँ पहुँचा, जहाँ रोज़ लेने जाना था, वहाँ ट्रैफ़िक जाम लग गया। ट्रैफ़िक जाम इतना लगा, रोज़ वाला वहाँ था नहीं, रोज़ वो खरीद नहीं पाया। जब वो वहाँ पहुँचा, तो जिनसे मिलने जाना था, वो ऑलरेडी नाराज़ होकर जा चुकी हैं और वो व्यक्ति फ़ोन पर क्रोधित होकर के चिल्ला रहा है, क्योंकि उसने कुछ विचार कर लिया था पहले कि ऐसा, ऐसा, ऐसा होगा। तो आज समाज जो स्वप्नवत ड्रीम वर्ल्ड में रह रहा है ना, जो फ़िक्शन बना रहा है अपने दिमाग में, उस फ़िक्शन के कारण, उस ड्रीम वर्ल्ड के कारण अपने वो ड्रीम वर्ल्ड में लोग जीते हैं और उसी टीवी सीरियल देखते हैं, फ़िल्में देखते हैं, फ़िक्शन क्रिएट करते हैं और उसी फ़िक्शन में सोचते हैं मैं भी ऐसा हीरो बनूँगा, मैं भी लाइफ़ को ऐसे लीड करूँगा। लेकिन रियलिटी ऑफ लाइफ़ एंड रियल लाइफ़ दोनों में भेद होता है। जो रियलिटी में उतरते हैं, वही यंगस्टर जो रियल लाइफ़ में रह रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो जब रियलिटी में उतरते हैं तो पूरे चारों कोने पस्त हो जाते हैं, देखते हैं दिस इज़ नॉट फैक्ट, मैं तो फँस गया हूँ संसार में। और फिर जब वो एक्सपेक्टेशन फुल नहीं होती है तो दे ऑलवेज़ इन एंगर, हमेशा क्रोध में रहते हैं। ये मान लो कि तुलसी राम भरोसे तुलसीदास जो थे वो राम के भरोसे निर्भय होकर सोते थे। क्यों सोते थे? क्यों शांत रहते थे? कि अनहोनी होनी नहीं है और जो होनी सो होए। अनहोनी होनी नहीं है, तो हो नहीं सकता कभी कि यार ये तो होना नहीं था, ये कैसे हो गया? निश्चित था इसलिए हो गया। अनहोनी होनी नहीं और जो होनी सो होए, तुलसी राम भरोसे निर्भय होकर सोए। तो टेंशन फ्री होकर रहना चाहिए। कृष्ण ने, भगवान ने जो लाइफ में लिखा है उसको एक्सेप्ट करो, या तो रोकर या हँस के। आपके पास 2 ही ऑप्शन है। तो रोने से अच्छा है हँस के एक्सेप्ट कर लो। जी, बिल्कुल। आज की जो यंग जनरेशन है, जो आना चाहती है आपकी शरण में या आपसे शिक्षा लेना चाहती है, आपको गुरु बनाना चाहती है, कुछ बताएँगे उसके बारे में? एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि क्या कर सकते हैं उसके लिए? या यंग जनरेशन जो आज की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी जी रही है, उसमें ठहराव कैसे ला सकती है? वेरी सिंपल है, हमारे कोर्सेज़ होते हैं। एक कोर्स है जिसका नाम है डिस्कवर योर परमानेंट हैप्पीनेस। तो ये कोर्स हमेशा 2-3 महीने में चलता रहता है। अभी भी ये कोर्स कल समाप्त हो रहा है, 6 दिन का सेमिनार होता है। उसमें हम लोगों को बताते हैं हू आर यू? आप कौन हैं?
आपका संबंध भगवान से क्या है? क्या कोई भगवान है? अगर भगवान एक है, तो इतने सारे धर्मों को बनाने की क्या आवश्यकता है? अगर एक भगवान है, मैंने उसे खोज लिया है, तो मैं उसको कैसे जुड़ूँ? इस मॉडर्न वर्ल्ड की योगा क्या है? क्या मैं कसरत करूँ शरीर की? क्या मैं बॉडी फिटनेस करूँ? क्या मैं पार्क में जाके योगा करूँ? मुझे खुशी पाने का तरीका क्या है? क्यों मैं इतनी मिज़रीज़ में रहता हूँ? इन सभी प्रश्नों को बनाकर हमने एक पैकेज बनाया है, व्हिच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई चार्ज नहीं करते। ऑनलाइन जुड़िए, ऑनलाइन आकर के हमारी क्लासेस में आइए, सैटरडे, संडे हम लोग गीता क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन सेमिनार्स करते हैं। इस्कॉन द्वारका के अंदर आकर के आप मिल सकते हैं हमसे, कभी भी हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दोज़ प्रोग्राम्स एंड जो उन्होंने किया है, पीपल वेट करते हैं, उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, कॉलेज जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ़ जीते हैं, लेकिन बड़ी पीसफुल लाइफ़ जीते हैं बिकॉज़ नाउ दे नो देयर इज़ समवन हू इज़ केयर फॉर देम, हू लुक फॉर देम, देयर गॉड इज़ देयर, उनका परम पिता उनके पास है। ये थे मेरे साथ प्रभु जी प्रशांत मुकुंद दास जी और जो समाज में एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और सभी लोग इनसे प्रभावित हैं, मैं भी इनसे प्रभावित हूँ बहुत ज़्यादा। इसलिए मैं इनके साथ बातचीत करने के लिए आया था। मैं आपसे केवल एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ज़िंदगी में जो शांति है, जो व्यवस्था आप बना के सही तरीके से जीते हैं, अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो प्रभु जी से आप बातचीत कर सकते हैं। ऑनलाइन जैसे इन्होंने बताया ऑनलाइन के माध्यम से समाज में जो भी लोग अच्छे काम कर रहे हैं, मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि उनके पास जाऊँ और एक अच्छा मैसेज समाज में प्रसारित करता रहूँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।